उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को आज यह जीत मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भी होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेगी। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की यूके 24/7 के लिए हल्द्वानी से। ये पाई है, किस तरीके का माहौल देखते हैं, कितना उत्साह है कांग्रेस में? देखिए, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं बद्रीनाथ की महान जनता को, मंगलौर की महान जनता को, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में बना दिया था, धन बल का इस्तेमाल हो रहा था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था और भाजपा हर हाल में एक प्रकारेण इस चुनाव को जीतना चाहती थी। लेकिन ये सत्य की जीत है, सच्चाई की जीत है और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। और जो नफरत और घृणा भाजपा बीज बो रही थी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही थी, जो नफरत और हिंसा की बात करने वाली, प्रदेश के दो उपचुनाव में सारे इनको नकार दिया गया है और एक लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय हुई है। और जनता ने सबक भी सिखाया है और उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में ताकत है, हम देश की दशा को, प्रदेश की दिशा को बदल सकते हैं और हमारा जो वोट है, जो हमारा मत है, वह अनमोल है और उससे कोई खरीद नहीं सकता है। हमारी वोट की ताकत से ही सत्ता में और सरकार में, सदन में चुन के आते हैं और हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं। ये साबित हो सका है। हमें अहंकार नहीं है, हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए। दो चुनाव में जीत हासिल हुई है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी के साथ सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उनके भरोसे को हम कायम रखेंगे। जो जन मुद्दे हैं, जो आज की मांग है, जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहाड़ से लेकर तराई तक, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, किसानों की जो MSP की बात हो, या जो आपदा से प्रभावित परिवार हो। देखिए, पूरा जो गरीब लोग हैं, जो दलित शोषित लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके आशियानों को जिस तरह से गिराया जा रहा है, घर तोड़ दिए गए हैं, उनको कहीं विस्थापन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। सरकार दंभ में, अहंकार में डूबी सरकार को सबक सिखाया है इस चुनाव में। और आपको मालूम है कि इस सरकार में हो, चाहे पहले चुनाव हुए हों, उपचुनाव में सत्ता पक्ष ही हमेशा चुनाव में कामयाब हो। भगवान बद्री विशाल को हम प्रणाम करते, धन्यवाद देते हैं। देवतुल्य जनता मंगलौर की हो चाहे बद्रीनाथ हो, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक दंड जो जनमानस झेल रहा है और धार्मिक उन्माद के नाम पर और धर्म के नाम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले अयोध्या गया, अब बद्रीनाथ गया। केदारनाथ में हमारी दीदी हमारे बीच में नहीं रही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ शैला रानी रावत जी को अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन अब बारी केदारनाथ की है। केदारनाथ की भी जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी। फिर निगम के चुनाव में आईना दिखेगा, फिर पंचायत के चुनाव में दिखेगा और प्रचंड बहुमत से 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी 2027 में। आज भविष्यवाणी मेरी सुन लीजिए, कांग्रेस की 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी उत्तराखंड में। प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और ये जो बेलगाम और पटरी से उतरा हुआ डबल इंजन है, इसको बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे। जिस तरह से बेंगलोर में हिंसा हुई थी और वोट नहीं डालने दिया गया था, इस तरह की बात आई थी, वरना तो और भी मार्जिन होता, 5000 तक का मार्जिन होता। कई वोटरों को तो वोट भी नहीं डालने दिया।
लोकतंत्र की हत्या करने में अभूतपूर्व योगदान राज्य की सरकार ने तो दिया ही दिया। जो वर्दी में जो कुछ चंद लोग थे, सारे लोग नहीं पूरे होते, लेकिन जो चंद लोग थे जो एजेंट बन के इनके घूम रहे थे, डायरी हमारे पास भी है, नाम हमने भी लिख रखे। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।